वेलकम टू बूस्ट माई टैलेंट। आज का हमारा यूनिक टॉपिक है यू नीड नॉट टू बी अ जीनियस टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई भी एग्जाम, चाहे वो जेईई हो, नीट हो, कैट हो, मैट, जेट, एनमेट, स्नैप या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको क्रैक करने की स्ट्रेटेजी क्या है, उसको हम यहाँ पे इजी लैंग्वेज में समझेंगे। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं तो एक ही ख्याल मन में आता है कि यार ये तो जीनियस है, मैं इसके जैसा कभी नहीं बन सकता हूँ, और ये क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, ये मुझे कौन बताएगा। इस चीज को हम आपको यहाँ पे इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। आज हम आपको वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताते हैं जो काफी कोचिंग सेंटर अक्सर नहीं बताते हैं। ये स्ट्रेटेजी प्रूव करती है कि एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको जीनियस नहीं, स्ट्रेटेजिस्ट बनना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। द जीनियस मिथ वर्सेस द स्ट्रेटेजिक रियलिटी। हमें लगता है कि सक्सेस इज इक्वल टू इंटेलिजेंस, और ये सबसे बड़ा मिथ है। सच्चाई ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट अ टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस, दे आर अ टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी एंड एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर। हम सिर्फ टॉपर्स का रिजल्ट देखते हैं, उसके पीछे कई साल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मेहनत को नहीं देख पाते हैं। तो चलिए आज उसी को डिकोड कर देते हैं। यहाँ पर 4 सीक्रेट स्ट्रेटेजीज हम आपको देते हैं जिससे आप इजीली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्मार्ट सिलेबस कवरेज, द 80-20 रूल। पूरा 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश मत कीजिए, ये एक कॉमन ट्रैप है। हर एग्जाम में 80-20 रूल काम करता है, यानी कि 20% हाई वेटेज टॉपिक से लगभग 80% क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका पहला काम यह है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करें, उनके 20% गोल्डन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें और उनको मास्टर कर लें। स्मार्ट वर्क करें और उस पेपर को अच्छे से एनालाइज करके बेस्ट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें। ये स्ट्रेटेजी नंबर 1 है। स्ट्रेटेजी नंबर 2, रिवर्स इंजीनियरिंग। ज्यादातर स्टूडेंट पहले पूरा सिलेबस पढ़ते हैं और आखिरी में मॉक टेस्ट देते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट इसका उल्टा करते हैं, वो शुरू में ही मॉक टेस्ट देते हैं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि एक मॉक टेस्ट आपकी रिपोर्ट कार्ड नहीं, आपका एक्सरे है। वो आपको बताता है कि आपकी कमजोरी कहाँ है और आपको आगे क्या पढ़ना है। अपनी पढ़ाई को मॉक टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से प्लान कीजिए। यही स्ट्रेटेजी नंबर 2 है। स्ट्रेटेजी नंबर 3, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। एग्जाम में हर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी बिल्कुल नहीं है, और टॉपर्स ये बात जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। नेगेटिव मार्किंग से बचना स्कोर बढ़ाने का सबसे स्मार्ट तरीका है। अपने ईगो को साइड में रख दो कि मैं तो सारे क्वेश्चन करूंगा और मुझे सबके आंसर्स आते हैं और मैं ट्राई करूंगा। ये आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये मैक्सिमम स्कोर लाने का गेम है। अगर आप 100% श्योर नहीं हैं तो उस क्वेश्चन को छोड़ना सबसे ज्यादा स्मार्टनेस है। यहाँ स्ट्रेटेजी नंबर 4, रिवीजन हैकिंग। कोई भी जीनियस एक बार में सब कुछ याद नहीं रखता है, वो स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स को यूज करता है। वैसा ही एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है स्पेस्ड रेपिटिशन। एक टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे 1 दिन, फिर 3 दिन, फिर 7 दिन और फिर 30 दिन के इंटरवल पर रिवाइज कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा शुरू में एडजस्ट करने में, बाद में आपका माइंड इसको अडेप्ट कर लेगा। इस टेक्निक से कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप रिवाइज कर रहे हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, जिसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो जब आप इन चारों चीजों को जोड़ते हैं तो आप एक स्टूडेंट से एक मैनेजर बन जाते हैं। आप अपना टाइम, अपना सिलेबस, अपनी वीकनेस को मैनेज कर लेते हैं, और यही टॉपर्स का असली माइंडसेट होता है। तो अगली बार जब आपको सेल्फ डाउट हो तो याद रखें कि ये रेस कछुए और खरगोश की ही है। खरगोश अगर बिना स्ट्रेटेजी के दौड़ेगा तो हार सकता है, लेकिन कछुआ अगर कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटेजी के साथ चलेगा तो जीत उसकी होगी। इस वीडियो को आप अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और खुद को कम समझता है। उसे बताएं कि जीनियस होना जरूरी नहीं है, स्ट्रेटेजिस्ट होना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो
तो ऐसे ही और यूनिक टॉपिक्स के लिए आप बूस्ट माय टैलेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर करियर्स अहेड। थैंक यू।